मंगल ग्रह प्रॉपर्टी के कारक होते हैं और कुंडली में अगर व्यक्ति के वह नीच के हो जाएं तो क्या ऐसी परिस्थिति में उसको प्रॉपर्टी का संपत्ति का सुख नहीं मिलता। या इसको इस तरह से देखा जाए कि नीच के मंगल क्या अशुभ प्रभाव देते हैं धन संपत्ति पर। दर्शकों, इस विश्लेषण को अंत तक देखिएगा, आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे नीच के मंगल होने के बावजूद भी आप धनवान हो सकते हैं। ऐसे ही उच्च और नीच के ग्रहों की अनेकों वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, जो एक प्लेलिस्ट के अंदर है। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, पर चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियोस और प्लेलिस्ट पर आकर विजिट कीजिए। चैनल के अंदर आपको अनेकों जानकारी मिलेगी। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले ये देखते हैं कि मंगल ग्रह को कुंडली में कब माने कि वह नीच के हैं। आपकी कुंडली में जहां पर 4 नंबर लिखा है, वहीं पर अगर मंगल ग्रह भी यानी उसी भाव में मंगल ग्रह भी लिखे हैं जहां पर 4 नंबर लिखा है, तो आपकी कुंडली में मंगल ग्रह नीच के हैं। यानी परिभाषा है कि मंगल ग्रह कर्क राशि में होते हैं तो नीच के माने जाते हैं। दर्शकों, इसके कारणवश आपके बचपन में एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके कारण आपके मन पर बहुत सारे आघात लगते हैं। यानी मंगल ग्रह बचपन थोड़ा सा अलग तरह का बिताते हैं। यानी मंगल ग्रह आपके बचपन पर इस तरह के घाव लगा देते हैं जो आप बहुत ही अनेक तरह की परिस्थितियों से गुजरकर अपनी मनोस्थिति को बचाते हुए आगे निकलते हैं। मैं तो यही कहूँगा, जिसका नीच का मंगल होता है वह अपनी बाल्यावस्था में बहुत कष्ट झेलता है, और ख़ास तौर पर मानसिक। क्यों? क्योंकि उसके परिवार में वह ऐसी परिस्थितियां देखता है जो उसको समझ नहीं आती हैं। वह देखता है कि क्या दुनिया के रूप हैं, चेहरे हैं। वह अपने बहुत सगे संबंधी करीबी जन के वह स्वरूप को देखता है कि यह लोग घर के दरवाजे के बाहर कुछ और हैं और घर के अंदर कुछ और हैं। अब यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, इस बात का धन संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। यानी अगर आपका जन्म किसी संपन्न परिवार में हुआ है और फिर भी आपका मंगल ग्रह नीच का है, तो भी आपके बाल्यावस्था में ऐसी परिस्थिति होती है। क्यों होती है? क्योंकि वह आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मानसिक तौर पर मैच्योर करना चाहते हैं। उसका लॉजिक समझ लीजिए। कर्क राशि में मंगल ग्रह नीच के माने जाते हैं। अब कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा माने जाते हैं मन का कारक। अब सोचिए, मंगल ग्रह का मन से कनेक्ट हो गया आपके, यानी आपकी कुंडली में मंगल ग्रह मन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। इसका मतलब आपके मन पर जो मंगल का प्रभाव है, तो ऐसी ऊर्जा का प्रभाव आएगा जिसके कारण शुरुआत में बड़ा दबाव महसूस देता है। इसलिए मैंने बोला कि बाल्यावस्था में आपको ऐसे दबाव महसूस देंगे जो आपको लगेगा कि यह समाज, ये परिवार, पता नहीं दुनिया चाहती क्या है, पता नहीं दुनिया सेल्फिश है, केयरलेस है या सेल्फलेस है। इस तरह के प्रश्नों के साथ नीच का मंगल आपका बचपन गुजार देता है। लेकिन जब आता है आपका यंग, यानी कि उम्र का वह पड़ाव, जब यंग स्थिति देखी जाती है, यानी व्यक्ति अब अपने पांव पर खड़ा होगा, अपने करियर से संबंधित डिसीजन लेगा, क्या व्यवसाय करना है, क्या नहीं करना है, तब नीच के मंगल बड़े ही चमत्कारी रूप से प्रभाव देना शुरू करते हैं। यानी यहाँ पर आपकी बुद्धिमत्ता इतनी तेजी से दौड़ती है कि अब आप ये बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं कि आपको चाहिए क्या, और जो चाहिए ना, उसकी चाहत को पूरा करने के लिए आप अपनी पूरी ताकत से लग जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों कि नीच का मंगल जवानी से पूरी ताकत देता है, हिम्मत देता है और इंसान को एक टारगेट पर लेके जाने की क्षमता देता है। अक्सर नीच का मंगल होने पे लोग ये मतलब निकाल लेते हैं कि हमारे अंदर की ऊर्जा खत्म हो गई, हम टारगेट ओरिएंटेड नहीं रहे, हम जिंदगी में किसी दिशा में नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि नीच के मंगल तो आपको गुपचुप चलना सिखा देते हैं। क्योंकि बाल्यावस्था में, बचपन में देखें ना लोगों के अलग अलग चेहरे, तब आपको क्लैरिटी होती है कि किससे किस तरह से अपना काम निकलवाना है। सीधी बात बोल रहा हूँ। यहाँ पर कोई कहेगा तो इसका मतलब कि नीच के मंगल वाले सेल्फिश होते हैं। दर्शकों, जब उन्होंने बचपन में ही इतनी स्थिति देख ली होती है ना, तो उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। वह ना तो किसी की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर कर रहे होते और ना अपने लाइफ में किसी को इंटरफेयर करने देते। लेकिन अब अपना काम नहीं बिगड़ने देंगे, ऐसी
दृढ़ शक्ति वह बना लेते हैं, मनोस्थिति बना लेते हैं। इसलिए साम दाम दंड भेद हर तरह से अपना काम निकालना जानते हैं, और यह सबसे बड़ी ताकत होती है नीच के मंगल की, जो आपकी यंग एज में काम आती है। इसके कारणवश आप लोग बहुत सही दिशा में अपने करियर का चुनाव करते हैं और उस दिशा में अपने करियर को लेके चलते हैं। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हिम्मत रखते हैं, चाहे आपको घर से बहुत दूर जाना पड़े, परिवार से बहुत दूर जाना पड़े, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़े काम के अंदर, तो भी घबराते नहीं हैं, क्योंकि नीच का मंगल यही तो हिम्मत देता है। क्योंकि अब आपके लिए टॉप प्रायोरिटी पर पता है क्या आ जाता है? पैसा। आप कहेंगे पैसा तो सबके लिए ज़रूरी है दर्शकों, लेकिन नीच के मंगल वाले व्यक्ति ने अपनी उम्र में, बहुत कम उम्र में ही इतना संघर्ष देख लिया होता है कि उसको पैसे की अहमियत पता लग जाती है। इस अहमियत को समझते हुए वह टॉप प्रायोरिटी पर रखता है फाइनेंसिस को। यानी इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो होता है वह हर हाल में अपने फाइनेंसिस को गेन करता ही करता है। यानी ये सोचना तो बंद कर दीजिए कि नीच का मंगल है तो प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलेगा। कई बार तो मैंने देखा है कि नीच के मंगल वालों को हमेशा ही प्रॉपर्टी का सुख मिल रहा होता है। यानी उनको किसी तरह की चिंता नहीं करनी होती, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उनको कोई सपोर्ट मिल ही जाती है, जिसके कारण वो बिना प्रॉपर्टी के नहीं रहते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि आचार्य जी हमारे पास प्रॉपर्टी तो है नहीं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी का सुख मिलने में उम्र का पड़ाव आगे निकल जाए, यानी कि मिडल एज आ जाए। ऐसा इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि नीच के मंगल अपना अनुभव पूरा करते ही करते हैं, तभी पैसा देंगे। यानी धनवान बनने के लिए नीच के मंगल वाले व्यक्तियों को अपने मन को बहुत ज्यादा मजबूत करना पड़ता है। और जो मैंने बीच में कहा कि लोग कहेंगे क्या ये सेल्फिश हैं, तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, दुनिया को जो कहना है कहने दीजिए। अगर लोग आपको सेल्फिश कहते हैं तो वह भी सही, पर अब आपको कहीं ना कहीं अपनी और अपने परिवार को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हुए पैसे को सही में दांत से पकड़कर ही खर्च कीजिए, क्योंकि नीच के मंगल वाले धनवान होते हैं। लेकिन कभी कभी वह अगर अपनी इस क्वालिटी को छोड़ दें, कौन सी? लॉजिकल एनालिसिस की क्वालिटी को, जो कि सीधा सीधा पैसे से जुड़ी हुई है, और वो इमोशंस में बह जाएं तो समझ लीजिए अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। इससे कठोर शब्द नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा हूं। नीच के मंगल वालों को इमोशंस बिल्कुल सूट नहीं करते हैं। आपको यहाँ पर अपने परिवार के अलावा अपने बिल्कुल करीबी जीवन साथी, संतान, माता पिता, इसके अलावा और कहीं पर इमोशंस मत रखिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके बहुत करीबी अन्य रिश्तेदार आप पर कोर्ट केस करते हैं किसी तरह का, प्रॉपर्टी को लेके कोई सिविल मैटर में आप फंस जाएं और आपकी प्रॉपर्टी का सुख फिर आप ना भोग पाएं। इसलिए कह रहा हूं, सिर्फ इमोशंस के कारण ऐसी गलती होगी। मैं उदाहरण के साथ बताता हूं। मान लीजिए नीच के मंगल वाले को किसी तरह से पैतृक संपत्ति के बंटवारे में प्रॉपर्टी मिलने का पूरा योग बन रहा है, लेकिन वहां पर थोड़ा गुपचुप उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जहां से प्रॉपर्टी मिल रही है। वहां पर बातचीत करनी पड़ेगी, कुछ कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, कुछ कानूनी प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी, और उस व्यक्ति ने भी कहा है बिना किसी को बताए मेरे पास आ जाओ। आप कहेंगे पैतृक संपत्ति में ये सब कैसे? बड़ा अजीब होता है दर्शकों, नीच के मंगल वालों के साथ पैतृक संपत्ति मिलना। तो ऐसा समझ तो वही सकते हैं कि अपनी ही संपत्ति पर कहीं जाना पड़ेगा क्या? कुछ कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी क्या? कमेंट करके बताइएगा अपने अनुभव, लोग समझ जाएंगे उदाहरण क्या था ये। तो मैं ये कह रहा था कि आपको गुपचुप जाना है, सीक्रेटली जाना है। लेकिन नीच का मंगल वाला अगर यहाँ पर कर दे बहुत बड़ी गलती कि नहीं ऐसे जाना ठीक नहीं है, मैं अपने करीबी सदस्यों को सारी राज की बातें खोल देता हूँ कि मुझे ये संपत्ति मिलने वाली है या पैतृक संपत्ति में ये बंटवारा होने वाला है, और मुझे सारी बातें पहले से पता हैं, पूरी जानकारी है, पूरा डिटेल एनालिसिस है, इसलिए मैं आपको बता के जा रहा हूँ। बस ये कर दी सबसे बड़ी मूर्खता, बिल्कुल मूर्खता ही करी है, क्योंकि नीच के मंगल वाला बह गया इमोशंस में, अपनी बाल्य अवस्था के सारे अनुभव भूल गया। आप इससे पहले कि कागजी कार्रवाई पूरी करें, कहीं ना कहीं जिन लोगों को बता के जा रहे हो ना, वही लोग आपके लिए घर का भेदी लंका ढाए वाली बात हो जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं आपके राज इस तरह से खोल देंगे कि आपको उस प्रॉपर्टी का सुख डायरेक्टली नहीं मिल पाएगा। इमीडिएटली कोर्ट कचहरी शुरू हो जाएगी, और जो काम कुछ ही दिनों में होना था उसमें कई वर्ष बीत जाएंगे, और फिर भी मन में एक लगा रहेगा कि पता नहीं ये सुख हमें मिलेगा या नहीं, जबकि आपका हक था उसके ऊपर।
लेकिन आप कहाँ मानते हैं इन सब बातों को। आपको लगता है नहीं, बता देना चाहिए, कह देना चाहिए। मन को स्थिर रखिए। कर्क राशि में मंगल ग्रह बैठे हैं, अगर मन को स्थिर नहीं रखा तो इस मन के हाथों बह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और सही में कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, यानी नीच का मंगल कैसे धनवान बनाता है? नीच का मंगल कहता है अपनी सोचो, सीधा सीधा अपनी सोचो, अपनों की सोचो। ज्यादा किसी भी तरह से ना इतनी क्लैरिफिकेशंस मत दिया करो कि नहीं हम पहले से हर बात क्लियर करके चलेंगे, जिससे किसी को बाद में पता लगे तो वो हमें गलत ना समझे। वो तो वैसे भी गलत समझेगा आपको। आप कितनी क्लैरिफिकेशंस दे लो, आपका नीच का मंगल है, बहुत से लोग आपको गलत समझते हैं। तो इसलिए किताबें लिख लिख कर उन्हें मत बताओ कि कहीं ना कहीं हम गलत नहीं हैं। उन्हें जो समझना है समझते रहने दो। बहुत कम शब्दों में स्पष्ट तौर पर आज ये बात बताई है दर्शकों। तो नीच के मंगल वालों, धनवान बनने के लिए सीधा सीधा आपकी कुंडली कहती है आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। मन को स्थिर कीजिए, चीजों को छुपा कर कीजिए, अपने राज किसी को मत बताइए। काम होने से पहले बिल्कुल ढोल नहीं पीटना है, और उसके बाद जब हो जाएगा काम तो सबको अपने आप ही पता लग जाएगा। तो इसलिए स्पष्ट बात बताई है, जिस पर अप्लाई हुई हो जरूर बताना। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।